प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। तो छठी मैया की कथा अभी चल रही है। इससे पहले सृष्टि निर्माण के समय की कथा, जिसको देव माता अदिति ने किया था। सतयुग की कथा, जिसको राजा प्रियंवद और मालिनी ने किया था, हम सुन चुके हैं। अब तीसरी कथा हम सुनेंगे सतयुग के बाद त्रेता युग की। त्रेता युग जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का युग है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और जाने अनजाने में उनसे किसी को भी तकलीफ पहुंच जाए तो वो आहत हो जाते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और ऐसे में जब लंका युद्ध करना पड़ा हो, सारे राक्षसों का संहार करना पड़ा हो और उसके बाद से ब्राह्मण विद्वान रावण की हत्या करनी पड़ी हो, तो उसका बोझ तो भगवान श्री राम के सर पे अनायास ही चला आता है। होता यूँ है कि 14 वर्ष वनवास के बाद और लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या नगरी में आ जाते हैं। त्रयोदशी के दिन माता सीता आती हैं नगर में। माता सीता जो है लक्ष्मी के अवतार हैं और इसलिए त्रयोदशी के दिन हम लोग धनतेरस का सेलिब्रेशन करते हैं। दूसरे दिन सबको पता चलता है कि माता सीता आ गई हैं भगवान श्री राम के साथ, और इसलिए वो लोग अमावस्या के दिन, त्रयोदशी के बाद दूसरे दिन चतुर्थी के दिन पता चलता है, तो कुछ लोग चतुर्थी को ही दिवाली मनाते हैं और बाकी जो मेजॉरिटी के लोग होते हैं प्लान कर करके उसके अगले दिन अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। दीपावली मनाने के बाद से भगवान श्री राम को राज्य मिलता है, राज्याभिषेक करना है और राजसू यज्ञ करना है। राजसू जो है राजसूय यज्ञ होता है, राजसू यज्ञ करना है। तो राजसू यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी से वो विचार विमर्श करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं ये तो बड़ा ही उत्तम चीज़ है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे ऋषिवर, मेरे मन पर एक बोझ है और बोझ ये है कि रावण का मैंने वध किया है। स्वभाव तो उसके असुर के थे, स्वभाव तो दुष्ट का था वो, और नारी का अपहरण करने के बाद से हत्या का योग्य वो हो ही गया था, लेकिन था तो ब्राह्मण वो। और मन में मुझे ऐसा लगता है कि रावण का वध करके मैंने ब्रह्म हत्या कर दिया है और मुझे अपने आप पर एक ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ मैं अपने आप को मान रहा हूँ। इसलिए मुझे पहले आप ये बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इस ब्रह्म हत्या से मुक्त हो सकूं, तत्पश्चात मैं राजसू यज्ञ करूंगा। महर्षि वशिष्ठ बताते हैं उनको कि भगवान सूर्य के परम उपासक मुद्गल ऋषि हैं। मुद्गल ऋषि मुंगेर में रहते हैं। मुंगेर बिहार में है। तो अच्छा यही होगा कि आप मुद्गल ऋषि के शरण में जाइए। मुद्गल ऋषि के पास ये समाचार पहुंचाया जाता है और मुद्गल ऋषि कहते हैं ये मेरा आदेश है कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ मेरी कुटिया में मुंगेर में पधारें। आदेश पा करके तुरंत भगवान श्री राम माता सीता के साथ मुद्गल ऋषि के आश्रम में मुंगेर में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद से मुंगेर जो है गंगा नदी के तट पर है। सो गंगा नदी से जल लेकर के मुद्गल ऋषि माता सीता पर और भगवान श्री राम पर छिड़कते हैं और छिड़कने के बाद से माता सीता को वे आदेश देते हैं, आप इतने समय तक जंगल में रही हैं, कुछ समय तक आप असुरों के क्षेत्र में रही हैं और भगवान श्री राम पर भी ब्रह्म हत्या का पाप है। इसलिए अगर इससे आपको छुटकारा पाना है तो आपको सूर्य षष्ठी का व्रत करना पड़ेगा और वो मेरे ही कुटिया में रह के करनी है। मुद्गल ऋषि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता को जाने देना नहीं चाहते थे। तो मुद्गल ऋषि के आश्रम में ही रह करके
माता सीता ने और भगवान श्री राम ने छठ व्रत किया। पूरे 36 घंटे उन्होंने भी निर्जला रह करके इस व्रत को किया। अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिए और उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद से तब उनको ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तब ब्रह्मदोष उनका मिटा और तब वो वहां से अयोध्या नगरी में आए। जिस स्थान पर खड़े होकर के माता सीता ने अस्ताचल सूर्य को जल दिया था, उदीयमान सूर्य को जल दिया था, वहां पर माता का पद चिन्ह बन गया। और वो पद चिन्ह बनने के बाद चलते उसके बाद वहां पर माता का जो चरण है वो माता का चरण मतलब सीता का चरण, तो सीता का चरण जो है वहां पर कालांतर में लोगों ने मंदिर बना दिया और वहां पे सीता का चरण का जो सीता चरण मंदिर जो वहां पर है वो मुंगेर में आज भी है। सीता जी के चरण का जो मंदिर बना है वो मुंगेर में गंगा नदी के तट पर है। प्रबल मान्यता है कि उस माता सीता के चरणों को स्पर्श करके जो लोग भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आपको कभी भी बिहार में मुंगेर जाने का मौका मिले और ना मौका मिले तो मौका निकाल लीजिए और जो सीता जी का जो चरण मंदिर है वो चरण मंदिर में एक बार जाइए और जा करके माता के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के आइए, क्योंकि ये त्रेता युग के चरण हैं, माता सीता के चरण हैं। वो सीता जो लक्ष्मी की अवतार है, वो भगवान राम जो विष्णु के अवतार हैं। तो इस तरीके से त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने ये तपस्या को किया, इस व्रत को किया, माता सीता ने इस व्रत को किया, तो इसके फॉलोअर बढ़ गए और तब से पूरे त्रेता युग में छठ का पर्व त्योहार जो बड़े धूमधाम से मनाया गया। माता सीता को प्रणाम करते हुए और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में अपना शीश नवाते हुए छठी मैया को एक बार जयकारा बोलते हैं। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, भगवान सूर्य की जय।